आज हम लोग टेंस की सीरीज में एक और पार्ट कवर करेंगे। अब तक हमने पास्ट परफेक्ट टेंस तक कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और ग्रामर ऑल प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और उसमें सारी वीडियो देख लीजिए। तो आज हम लोग कवर करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बहुत ही आसान तरीके से। मतलब आज के बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के सेंटेंस को पहचानने में, बनाने में। इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पर कोई समस्या अब आपको होने वाली नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे आप पहचानेंगे, किस टाइप के सेंटेंस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो एक्शन होगा वो स्टार्ट पास्ट में होगा और कंटिन्यू भी पास्ट में ही होगा कुछ टाइम के लिए। मतलब एक्शन स्टार्ट और भी पास्ट में होगा और कंटिन्यू भी होगा पास्ट में किसी एक समय पर। पास्ट के किसी एक समय पर पास्ट परफेक्ट का जो काम हो रहा होगा शुरू भी होगा और जारी भी रहेगा। और ये टाइम को इंडिकेट करता है, और टाइम को हम जब सेंटेंस में इंडिकेट करेंगे तो उससे पहले या तो फार लगाएंगे या तो सिंस। मतलब मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें जो सेंटेंस आएंगे उसमें जो एक्शन होगा वो स्टार्ट भी पास्ट में हुआ होगा और कंटिन्यू भी पास्ट में होगा, पास्ट में किसी एक समय पर, चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित हो। और जब सेंटेंस में हम टाइम को उसी टाइम को इंडिकेट करेंगे तो टाइम से पहले या तो फार या तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वेयर वी यूज फार एंड वेयर वी यूज सिंस। ये थंबनेल आई होप ऑलरेडी आपने इसको देख लिया होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की, मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दिया है टेंस के, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और कौन से सेंटेंस उसमें आते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्सटेंसिवली इसको कवर करते हैं। चलिए एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जो परफेक्ट का एग्जांपल होगा, जैसे दे हैड बीन प्लेइंग हॉकी ऑन दैट फील्ड फॉर 3 आवर। वो 3 घंटे से उस फील्ड पर हॉकी खेल रहे थे। द पोएट हैड बीन राइटिंग रोमांटिक पोएम्स सिंस मॉर्निंग। जो पोएट था वो सुबह से रोमांटिक कविताएं लिख रहा था। सुबह से रोमांटिक कविताएं लिख रहा था। चलिए अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, अगर हिंदी में सेंटेंस आ रहा है तो उसकी पहचान क्या होगी? रहा था, रहे थे या रही थी। रहा था, रहे थे या रही थी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैड बीन। मतलब सिर्फ इसमें हैड बीन ही लगेगा। नो सिंगुलर और प्लूरल का कोई केस है ही नहीं है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको सिर्फ हैड बीन ही लगाना है। और जो आपका मेन वर्ब होगा वो आपका आईएनजी फॉर्म लगेगा। मैंने बताया था कंटिन्यूअस कोई भी हो वर्ब हमेशा आईएनजी ही लगेगा, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस। आपको वर्ब कौन सा लगाना है? आईएनजी फॉर्म का ही लगाना है। तो ये आप बिल्कुल रट लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए, अब सिंस और फार का मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत अच्छे समझाया था। मैं इसमें भी आपको समझा देता हूँ। सिंस जो होता है वो यूज ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। अब कैसे हम समझेंगे कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होता है और कौन सा पीरियड ऑफ टाइम होता है? देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम जो होगा वो सर्टेन टाइम होगा, फिक्स टाइम होगा। और जो पीरियड ऑफ टाइम होगा वो अनसर्टेन टाइम होगा। जैसे मैंने कहा 2 o'clock, ये फिक्स है, 2 बजे की बात कर रहा है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगी। इसके साथ सिंस लगाएंगे आप। मैंने दे दिया 2 आवर, क्या ये फिक्स है? नहीं है, पता नहीं किस 2 घंटे की बात कर रहा है, तो ये आपका अनसर्टेन टाइम हो गया। इसके पहले आप फॉर का यूज करेंगे। और जैसे 10 ईयर हो गया, 10 साल आपका फिक्स है, क्या पता नहीं कब की बात कर रहा है, 2010 से 20 की या 20 से 30 की, तो उसके लिए फार लगाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ पिछले साल से, कब से? पिछले साल से, तो यहाँ लास्ट ईयर आपका फिक्स हो जाएगा। लास्ट ईयर आपका क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। पिछले साल की बात कर रहा है। तो आई होप आपको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्लियर होगा। सर्टेन टाइम के साथ आप सेंस लगाएंगे और अनसर्टेन टाइम के साथ आप फार लगाएंगे। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। चलते हैं आगे। आई होप आपको सिंस और फार समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे। अब इसका जो फर्स्ट टाइप होता है वो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। पहला टाइप क्या होता है? पॉजिटिव या
अफर्मेटिव, मतलब इस टाइप के सेंटेंस में ना तो निगेटिव चीज़ें आएंगी ना तो इंट्रोगेटिव चीज़ें आएंगी, सिंपल रहेंगी और पॉजिटिव रहेंगी। अब इसके लिए रूल आपका क्या कहता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढकर लगाना होगा, देन आपको हेड लगाना होगा, देन आपको बीन लगाना होगा, देन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना होगा, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, उसके बाद जो टाइम ड्यूरेशन आ रहा है उसका आप यूज कर देंगे। ये आपका रूल हो गया पॉजिटिव या अफर्मेटिव का। अब चलिए मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, हैड ही बीन प्लेइंग मैच सिंस 4 o'clock। अब देखिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाया ही, फिर आपने हैड लगाया रूल के अकॉर्डिंग, फिर आपने बीन लगाया रूल के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म रूल के अकॉर्डिंग, फिर आपका या ऑब्जेक्ट हो गया, फिर सिंस या फॉर में से सिंस आ गया क्योंकि 4 o'clock आपका फिक्स टाइम है, 4 o'clock आपका फिक्स टाइम है, इसीलिए यहाँ पर क्या गया सिंस। अगर यहीं पर ये फिक्स ना होता तो आपका फार आ जाता। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन में 4 o'clock दिया है जो कि फिक्स है, इसीलिए यहाँ पर सिंस आ गया। देखिए फिर अगला मैं समझा देता हूँ। देखिए ये सिंगुलर था तब भी हैड बीन, ये प्लूरल है तब भी हैड बीन, देयर इज नो एनी केस अबाउट सिंगुलर और प्लूरल। तो दे हैड बीन फिर हो जाएगा आईएनजी फॉर्म, फिर फूड हो गया, फार हो गया क्योंकि 10 मिनट है। अब ये 10 मिनट आपका फिक्स नहीं है किस 10 मिनट की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग गया फार, क्योंकि ये अनसर्टन टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है जो फिक्स नहीं है, इसके लिए क्या आ गया फार। और ये 4 o'clock फिक्स था इसीलिए क्या आ गया सिंस। आई होप ये आपको समझ आया होगा। मैं आपको एग्जाम्पल एक लिख के बता देता हूँ। देखिए बहुत ईजी है। मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये आपका सेंटेंस हो गया, मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब फटाफट बताइए सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो बहुत ध्यान से बताएंगे सब्जेक्ट कौन प्रतीक्षा कर रहा था। मैं तो आई हो गया, अकॉर्डिंग टू रूल हैड बीन आएगा ही आएगा, आई हो गया, हैड बीन हो गया। फिर आपको वर्ब ढूंढना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो वर्ब क्या होता है आपका एक्शन होता है, एक्शन इसमें वेट करना हो रहा है, तो वेट का आपका क्या हो जाएगा वेटिंग हो जाएगा। आईएनजी फॉर्म किसकी वेटिंग कर रहे हो, तुम्हारा, तो फॉर यू आपकी वेट, आपका ही वेट कर रहा हूँ। फॉर यू तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और कब से कर रहा हूँ, 10 डेज से। कब से, 10 डेज से। अब 10 डेज आपको ये बताना है कि ये आपका फिक्स है या फिक्स नहीं है, मतलब आपको ये बताना है कि ये 10 डे आपका सर्टेन है या अनसर्टेन है। ये 10 डे आपका सर्टेन है या अनसर्टेन है। तो 10 डे आपका सर्टेन है कि अनसर्टेन है। अगर ये अनसर्टेन होगा तो फॉर लगाएंगे और सर्टेन होगा तो सिंस लगाएंगे। लेकिन ये 10 डे अनसर्टेन है, हमें पता ही नहीं कब की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ फॉर लग जाएगा, मतलब फॉर 2 बार आएगा। तो सेंटेंस आपका बन गया। देखिए बहुत ध्यान से, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 डेज। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 डेज। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम लोग निगेटिव की बात कर लेते हैं। निगेटिव जो सेंटेंस है उसका रूल क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढ कर लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, देन बीन लगाएंगे, मतलब हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा। फिर आपका ये सेम है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वही सेम है सिंस एंड फॉर, फिर टाइम ड्यूरेशन। ये आपका रूल हो गया। आई होप इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं आपको समझा देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगा ही, उसके बाद हैड लगा है हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लगा है, बीन भी आपका हेल्पिंग वर्ब और हेड और बीन के बीच में ही नॉट आएगा। फिर प्ले का आईएनजी फॉर्म लगा है, फिर मैच आपका ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस लगा है क्योंकि 4 o'clock यहाँ पर फिक्स है। 4 o'clock क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम या फिक्स टाइम है, इसीलिए इसके पहले क्या लगा सिंस। अब बहुत ध्यान से समझिए, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग मैच सिंस 4 o'clock। वह 4 बजे से मैच नहीं खेल रहा था, वह 4 बजे से मैच नहीं खेल रहा था, इसीलिए ये सेंटेंस आपका इस तरीके से बना हुआ है। फिर दे, फिर हैड लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर ईटिंग का आईएनजी फॉर्म, फूड फॉर 10 मिनट, मतलब वह 10 मिनट से, वह 10 मिनट से खाना नहीं खा रहे थे, वह 10 मिनट से खाना नहीं खा रहे थे, वह 10 मिनट से खाना नहीं खा रहे थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल खुद से लिखकर आपको समझा देता हूँ ताकि आपको पूरे तरीके से क्लियर हो। तुम, एग्जाम्पल आपका है, तुम प्रातः काल से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। प्रातः काल से कोई पुस्तक
नहीं पढ़ रहे थे। आपका सेंटेंस होगा कि तुम प्रातःकाल से कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। अब फटाफट देखिए, इसमें अगर इसको पहचानेंगे सेंटेंस को कैसे, तो इसमें जो वर्क हो रहा है वो पढ़ने का हो रहा है, और स्टार्ट पहले हुआ है और कंटिन्यू भी है। पढ़ नहीं रहे थे, ये कंटिन्यूटी के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले कौन पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, यू, तो सबका सब्जेक्ट हो गया यू। फिर हैड बीन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना ही लगाना है। फिर वर्ब का नहीं, सॉरी, बीन के पहले आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, ही हैड नॉट बीन। फिर आपको वर्ब ढूंढना है, पढ़ना हो गया, क्या हो गया, पढ़ना हो गया। तो पढ़ने का क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीडिंग, आईएनजी फॉर्म लगेगा, रीड आपका फर्स्ट फॉर्म होगा। तो यू हैड नॉट बीन रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा था, रीडिंग एनी बुक, किसी भी बुक को, एनी बुक। कब से, मॉर्निंग से। अब मॉर्निंग के पहले आप लोग फटाफट बताएंगे सिंस आएगा या फार आएगा। ये मॉर्निंग के पहले सिंस आएगा या फार आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो मॉर्निंग पहले आप सोचिए फिक्स टाइम है कि अनफिक्स है, मतलब सर्टेन है या अनसर्टेन है। तो मॉर्निंग भैया फिक्स होगा, एक ही बार आता, फिक्स है, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, सिंस मॉर्निंग। क्या लग जाएगा, सिंस। प्रातःकाल का क्या होता है, मॉर्निंग ही तो होता है, तो सिंस मॉर्निंग। आई होप आपका सेंटेंस बन गया, समझ आ गया होगा। यू हैड नॉट बीन रीडिंग एनी बुक सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। चलते हैं इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, ये ऑलरेडी आपको पता होगा। पहला टाइप आपका होता है यस नो टाइप, जिसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं, और दूसरा यस नो टाइप का नहीं होता है। तो जो यस नो टाइप का होता है उसमें जब हिंदी में उसको ट्रांसलेट करते हैं तो क्या पहले आ जाता है, इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ जाता है। रूल क्या, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन। ये क्वेश्चन है तो इसलिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लग जाएगा, मैंने भूल गया लगाना। तो हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम ड्यूरेशन। चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, हैड सबसे पहले लग गया, फिर ही लग गया, फिर ये बीन है, फिर आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से मैच खेल रहा था, ये हो जाएगा क्या वह सुबह से मैच खेल रहा था। क्या वह सुबह से मैच खेल रहा था, तो हिंदी में क्या पहले आएगा, और इंग्लिश में आप यस नो टाइप कहेंगे। अगर मैं पूछ रहा हूँ क्या वह सुबह से मैच खेल रहा था, तो आप बताएंगे हाँ वह खेल रहा था, या तो कहेंगे नहीं वह नहीं खेल रहा था। तो ये यस नो टाइप होता है, जो रूल नंबर फर्स्ट इसमें वर्क करता है, हैड पहले आ जाता है। दूसरी चीज़, ये मॉर्निंग फिक्स है, इसलिए सेंस लग गया है। फिर दूसरा देखिए, हैड मोहन बीन गोइंग मार्केट फॉर 1 आवर, ये 1 आवर आपका अनसर्टन है, इसलिए फार आ गया। ये आपका क्लियर होगा। दूसरी चीज़, हैड सबसे पहले आएगी क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, और दूसरी चीज़ इसका जब हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो क्या पहले आएगा, और जब आंसर आप देंगे तो यस नो में होगा। हैड मोहन बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 1, क्या 1 घंटे से मोहन बाजार जा रहा है, तो आप कहेंगे हाँ जा रहा है या नहीं जा रहा है, मतलब ये सेंटेंस यस नो टाइप का हो गया। और हिंदी में लिखेंगे तो क्या मोहन 1 घंटे से बाजार जा रहा था, 1 घंटे से बाजार जा रहा था, तो ये भी तो आपका हो गया, क्या पहले आ रहा है। हिंदी में क्या पहले आएगा, और इंग्लिश में उसका जब आप आंसर देंगे तो या तो यस में देंगे या तो नो में। आई होप ये आपका पहला रूल क्लियर होगा। चलते हैं अगले रूल पर। आपका अगला रूल है, मैं एक सेंटेंस आपको बना देता हूँ। देखिए, एक और रूल मैं आपको बता देता हूँ, एक और रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं उसको आगे बताता हूँ, पहले ये समझा देता हूँ सेकंड रूल उसका। देखिए, रूल नंबर सेकंड है कि जिसमें जो आपका यस नो टाइप का आंसर नहीं दे पाएंगे इसमें, और दूसरी चीज़ जब इसकी हिंदी निकालेंगे तो ये जो क्या क्यों कहाँ होगा, ये बीच में आएगा, ये सेंटेंस के बीच में आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा, और पीछे सेंटेंस के शुरुआत में आ रहा था। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम ड्यूरेशन। ये आपका रूल हो गया। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप ले लीजिए, 5 सेकंड का टाइम है। चलिए हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर फीन, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम ड्यूरेशन। अब चलता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपका वाट लग गया, क्वेश्चन वर्ड आपका क्या लग गया, वाट। फिर आपका हैड लगा है, फिर सब्जेक्ट लगा है दे, फिर बीन लगा है, फिर डू का आईएनजी फॉर्म डूइंग, फिर फॉर लगा है, फिर टू आर। एक्चुअली टू आर यहाँ पर, टू आर आपका अनसर्टेन टाइम है, इसीलिए इसके पहले क्या लगा है, फॉर लगा है। क्या लगा है, फॉर लगा है। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, वाट हैड दे बीन डूइंग फॉर 2 आवर, वो 2 घंटे से क्या कर रहे थे, वह 2 घंटे से क्या कर रहे। अब बहुत ध्यान से देखेंगे
तो क्या यहाँ बीच में आ रहा है, क्या यहाँ बीच में आ रहा है। जब हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या बीच में आएगा, वो आपका सेकंड टाइप होगा जो रूल नंबर सेकंड काम करेगा। सेकंड थिंग्स, अब आप इसका इंग्लिश में जवाब देंगे तो यस नो में नहीं दे पाएंगे। क्या वह 2 घंटे, वह 2 घंटे से क्या कर रहे थे, तो आप क्या बताएंगे, हाँ या नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको रीजन बताना पड़ेगा। तो आई होप ये रूल भी आपका क्लियर होगा। चलिए मैं आपको एक रूल और बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। देखिए अगर सेंटेंस में अगर हाउ मेनी का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, हाउ मेनी या हाउ मच का, या हाउ मच का, हाउ मेनी या हाउ मच का, या हुइच या होज का प्रयोग करना है, या तो हुइच या होज का प्रयोग करना है। अगर ये इंट्रोगेटिव में अगर ये बीच में आ रहा है तो आप इसको पहले लिखेंगे। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर ये बीच में आ रहा है वो आपको ये पहले लिखना है, तो इसके साथ साथ इसके बगल का नाउन भी इसके साथ लिखा जाएगा सेंटेंस को बनाते हुए। ये भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हिंदी में, जैसे हिंदी में अगर कोई सेंटेंस है और सेंटेंस में कितना दिया है या किसको दिया है या किसकी दिया है, तो उसको बनाते समय आप किसकी इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले, मतलब हाउ मेनी या हाउ मच, उसके बाद उसका नाउन तुरंत उसके बगल में रहेगा, उसका नाउन उसके तुरंत बगल में रहेगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। उसे 2 वर्ष से कौन पढ़ा रहा था, ये नहीं हो जाएगा। देखिए 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे, मैं सेंटेंस लिख देता हूँ, 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे। अब ये बताइए 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे। अब देखिए सबसे पहले इसमें रूल तो लग रहा है किस वो का, 2 सेकंड वाला रूल लग रहा है जिसको आप यस नो टाइप नहीं है, यस नो टाइप में नहीं बता सकते, तो रूल नंबर सेकंड ही लगेगा। मतलब सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा। क्यों, देखिए कुछ यस नो में इसका आंसर दे सकते हैं क्या, 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे, तो आप बता पाएंगे क्या, आपको तो नाम बताना पड़ेगा, मतलब ये यस नो टाइप का नहीं है, इसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा। तो आप सेकंड नंबर रूल लगेगा, इसमें कौन सा रूल लगेगा, सेकंड नंबर का रूल। तो सेकंड नंबर के रूल में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, मतलब किसकी इंग्लिश क्या होगी, यहाँ हुइच होगी, क्या होगी, हुइच। अब देखिए अभी मैंने रूल बताया था कि हाउ मेनी हाउ मच हुइच हुज आ जाए तो उसके बगल का नाउन भी तुरंत लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हुइच बुक, क्या हो जाएगा, हुइच बुक, क्या हो जाएगा, हुइच बुक। फिर अकॉर्डिंग टू रूल हैड लगेगा, फिर बीन लगेगा, अकॉर्डिंग टू रूल हैड लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर क्या हो जाएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब आपका रीड है तो आईएनजी फॉर्म रीडिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर है 4 बजे से, तो 4 बजे फिक्स, इसीलिए सिंस लग जाएगा, और फिर यहाँ 4 o'clock। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा कि हाउ मेनी हुइच हुज आ जाता है तो उसके बाद उसका नाउन भी लिखना कंपलसरी है, तभी वो सेंटेंस सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। 4 o'clock फिक्स है इसलिए यहाँ पर सिंस आया है। हैड बुन आपका हेल्पिंग वर्ब है इसलिए लगा है आईएनजी फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट है। चलिए अब लास्ट टाइप बात कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव क्या होता है, वो सेम है। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव भी 2 टाइप का होता है, एक यस नो टाइप, एक यस नो टाइप का नहीं होता है। देखिए रूल बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देना। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बिल्कुल सेम है, नो एनी कन्फ्यूजन। हैड लगा, सब्जेक्ट लगा, फिर बीन लगा, ये पूरा रूल उसका था। अब सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लगा दिया तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का रूल हो गया। एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि इसमें जरा भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए है आपका हैड लगा है अकॉर्डिंग टू रूल, फिर ही लगा है, फिर नॉट लगा है, बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग। क्या वह मैच सुबह से नहीं खेल रहा था, क्या वह सुबह से मैच नहीं खेल रहा था। तो क्या पहले आ रहा, आप आंसर बताएंगे हाँ व या नहीं करके, तो ये आपका यस नो टाइप का हो गया। दूसरा देखिए हैड मोहन नॉट लग गया, मोहन और बीन के बीच में यही इतना अंतर है और कुछ अंतर नहीं, इसलिए मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ। और वन आ रहा है जो कि फिक्स नहीं इसलिए फॉल लग गया। यहाँ मॉर्निंग फिक्स है इसलिए सिंस लग गया। चलिए मैं एक और आपको बता देता हूँ सेकंड टाइप जो यस नो टाइप का नहीं होता है। देखिए सेकंड टाइप क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हैड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वही, इस पर तो नॉट लगा ही नहीं, सॉरी यहाँ आप नॉट लगा देंगे, नॉट, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस ऑफ वर्ब, फिर टाइम ड्यूरेशन। यहाँ आप नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद और बीन के पहले। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ। देखिए वाट हैड दे नॉट बीन डूइंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से क्या नहीं कर रहे थे।
वह 2 घंटे से क्या नहीं कर रहे थे। अब इसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा, वह 2 घंटे से क्या नहीं कर रहे थे। हाँ और ना में आंसर दे नहीं सकते, इसीलिए सेकंड टाइप हो गया। इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर सिंस या फार लगाएंगे। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर है जो कि फिक्स नहीं, इसीलिए क्या लग गया, फार। अगर यहाँ पर मॉर्निंग इवनिंग या 2 o'clock 4 o'clock लास्ट डे प्रीवियस ईयर ऐसी चीज़ें देता जो कि फिक्स होती तो आप वहाँ क्या लगाते, सिंस। लेकिन 2 आवर 2 मिनट 10 साल 20 साल 50 साल ये आपका फिक्स नहीं, इसीलिए क्या आ गया, फार आ गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख के बता देता हूँ। क्या, देखिए एग्जाम्पल आपका, क्या सुरेंद्र इस मकान में, क्या सुरेंद्र इस मकान में सन 1988 से नहीं रह रहा था। ये आपका सेंटेंस हो गया। क्या सुरेंद्र इस मकान में सन 1988 से नहीं रह रहा था। अब देखिए क्या आपका सबसे पहले आया है, क्या आपका क्या आया है, सबसे पहले आया है। तो सबसे पहले आएगा तो रोल नंबर फर्स्ट होगा। आप बताएंगे हाँ रह रहा था या नहीं रह रहा था। तो सबसे पहले हैड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड। फिर आपका सब्जेक्ट आएगा सुरेंद्र, क्या आएगा, सुरेंद्र। फिर आपका नॉट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बीन। रूल नंबर फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हैड सुरेंद्र नॉट बीन, फिर रहने का आईएनजी फॉर्म लिविंग हो जाएगा, लिविंग। फिर कहाँ रहने का, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। अब देखिए 1988 फिक्स है कि नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊँ 1988 फिक्स, ये बार बार नहीं आएगा, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, सिंस 1988। हैड सुरेंद्र नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1988। एक और सेंटेंस में आपको समझा देता हूँ बना के। उससे 2 वर्ष से कौन नहीं पढ़ा रहा था, उसे 2 वर्ष से कौन नहीं पढ़ा रहा था। अब आप इसका आंसर क्या यस नो में दे पाएंगे, उसे 2 वर्ष से कौन नहीं पढ़ा रहा था। आपको आंसर बताना पड़ेगा, तो आपका यस नो टाइप का नहीं होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट लिखेंगे, क्वेश्चन नोट आपका कौन है, तो सबसे पहले आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हु। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल हैड आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए। उससे मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर कोई है नहीं, तो इसीलिए बीन पहले लग जाएगा, फिर वर्ब का नॉट लगेगा। हु हैड नॉट बीन, हु हैड नॉट बीन हो जाएगा। फिर पढ़ाने का टीचिंग हो जाएगा, हु हैड नॉट बीन टीचिंग। अब किसे पढ़ाने का, तो किसे पढ़ाने के लिए हिम आएगा। अब 2 वर्ष है तो 2 वर्ष आपका यहाँ हो जाएगा 2 ईयर्स। लेकिन अब ये बताइए 2 ईयर्स के पहले आप सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे। एक्चुअली यहाँ फॉर लगेगा कि 2 ईयर आपका सर्टेन टाइम नहीं है, ये पता नहीं कब की बात कर रहा है। 2 ईयर आपका क्या है, अनसर्टेन टाइम है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, फार लगेगा। क्या लगेगा, फार लगेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये पूरा टेंस आपका फिनिश होता है। अगर आपको किसी भी पार्ट में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। और आप ग्रामर सीखते रहिए, बिल्कुल इजी वे में मैं पूरे ग्रामर को कवर करूंगा। अब बहुत आसानी से टेंस चल रहा है, अगला पार्ट 2-3 दिन में और अपलोड होगा। अगर इस पार्ट में जरा सी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मेरे पूरे वीडियो को आप देख लीजिए, ग्रामर आल सेक्शन के प्लेलिस्ट में जाकर आपको पूरी वीडियो ग्राउंड लेवल से अब तक की सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को सेफ रखिए। बाकी देखते रहिए मेरे चैनल को, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। बाकी थैंक यू, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।